गुड इवनिंग इंदु मैम। बहुत बहुत नमस्ते मैम। आज आपका जो सेशन था उसमें आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं जो हमारी अवेकनिंग को स्लो करते हैं या अवेकनिंग को जो उसका स्पीड है वो कम करते हैं। वो हैं एक तो आलसी तन और बेईमान मन। मैम बहुत अच्छी बात कही आपने। वैसे तो आपके हर सेशन में हमें कुछ ना कुछ मोती मिलते ही हैं जो हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आज का सेशन भी बहुत अच्छा था। और आपकी ये बात सुनकर, जैसे मैंने पिछली बार भी अपना जो स्वतः खुद से फीडबैक दिया था उसमें मैंने यही बोला था कि जैसे मन एक दर्पण की तरीके से बन जाता है और आप मन की सारी बातें सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा था मैम आज का सेशन भी। डेफ़िनेटली जो हम फिज़िकल वर्कआउट करते हैं वो तो है ही अच्छा, लेकिन जो मेंटली हमें एक इंसाइट मिलता है, अपने अंदर झाँकने का जो मौका मिलता है, जो एक विंडो खुलती है 1.5 घंटे की, जिसके अंदर हम फिज़िकल वर्कआउट भी करते हैं और मेंटली भी अपने अंदर झाँकते हैं, वो विंडो जो ओपन होती है वो अपने आप में इनक्रेडिबल रहती है। मैं अपने सभी अंतस योग से जुड़े हुए जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे मैं एक ही बात कहूँगी कि गुरु का तो काम ही है देना। और मुझे लगता है जो जो भी अंतस योग से जुड़े हुए हैं उनको अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एक ऐसी गुरु हमारे सामने हैं जो खुले दिल से देना चाहती हैं, आपको सिखाना भी चाहती हैं, आपको जितना उनके अंदर नॉलेज है वो आपको डिसेमिनेट करना चाहती हैं, आपको देना चाहती हैं। हमें तो सिर्फ़ एक अच्छे डिसाइपल की तरीके से, एक अच्छे स्टूडेंट की तरीके से सिर्फ ग्रहण करने के लिए अपने आप को ओपन करके रखना है, अपना माइंड ओपन करना है। और जो जो भी इंदु मैम के पास है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो तो खुद ही वो देना चाह रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैसेजेस करके कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाने वाला है, क्योंकि इंदु मैम पूरे सेशन में पूरी बॉडी के हर एक इशू को, हर एक डिज़ीज़ को, जिसको जो जो भी कुछ एलिमेंट है उसको वो टच करती हैं। और चाहे वो बैक पेन हो, चाहे नी पेन हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप 1 महीना एटलीस्ट अगर आप जुड़े रहें अंतस योग से, तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हर सेशन में मैम कंटिन्यूअसली जो साथ साथ फ़िज़िकल एक्सरसाइज के साथ साथ जो मैम आपको वोकली बताते हुए चलती हैं साथ में कि ये एक्सरसाइज मैंने इस चीज़ के लिए करवाई है, ये वाला वेरिएशन एक्सरसाइज का आप कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू है, बैक पेन है, नी पेन है, जो भी। अब जैसे मुझे ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए हैं, तो मुझे ये समझ में आ गया है कि मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इश्यूज़ देखिए मेरे भी हील में पेन है, एक इशू है, लेकिन मुझे पता है कि मैम अपने आप ही बता देंगी कि इस एक्सरसाइज की ये वेरिएशन करिए अगर आपके हील पेन है या नी पेन है या जो भी है। तो मुझे लगता है कि मैसेजेस करके एक थोड़ा-सा रिदम थोड़ा-सा डिस्टर्ब होता है। जब गुरु दे रहे होते हैं, बिकॉज़ आई हैव बीन अ प्रोफेसर माई सेल्फ, आई कैन से जब आप क्लास को जब क्लास रन कर रही होती है और जब गुरु देने की रिदम में आ जाते हैं, जो फॉर्म होती है, फॉर्म में आ जाते हैं एकदम कि अब तो बस आज देना है, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। और ये एक ऑनेस्ट एफर्ट तो जो लोग इस क्लास में आते हैं, जो सेशंस में आते हैं, उनको खुद ही दिख जाता है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ द सेशन, आप खुद ही फील कर लोगे वो एनर्जी कि हाँ, एक अनवरत धारा बह रही है, एक गंगा सी बह रही है, उसमें बस आपने डुबकी लगानी है। तो हम जब जो एक धारा बह रही होती है, ज्ञान की एक धारा बह रही होती है, जिसके अंदर आप ग्रहण करने वाले बनो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कुछ माँगने की, कुछ कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा ना हो ना कि हम वैसे तो भजन गाते रहें कि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ठीक है? माँगते रहें भगवान से कि भगवान दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो, और जब वाक़ई में भगवान से सामना हो, तो हम इफ्स एंड बट्स करने लग जाएँ। तो ये करके हम अपना नुकसान ना करें। देखिए इंदु मैम का तो कोई नुकसान नहीं होना है। यहाँ तो मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं, नए-नए मेंबर्स आते जा रहे हैं। एक-एक सेशन में अराउंड 200-200 मेंबर्स जुड़ रहे हैं। तो देखिए इतनी बड़ी क्लास को साथ में लेके चलना, 200 मेंबर्स हैं तो कम से कम 400 एलिमेंट्स भी हैं, 400 इश्यूज़ भी हैं लोगों के जो जो उन्होंने हैंडल करने, एड्रेस करने। तो मुझे लगता है कि हम मैसेजेस करके अपना नुकसान ना करें।
ठीक है ना। जितना हम शांत भाव से, जितना एक रिसीविंग मैग्नेट बन करके इंदु मैम से लेने की कोशिश करेंगे, हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। और हर सेशन में मैं समझती हूँ कि जब स्टार्टिंग में इंदु मैम बताते हैं हमें, जब बाबा जी का डिस्कोर्स हो जाता है, उनका जो भजन है या जो उनकी वाणी है जब हम सुन लेते हैं, उसके बाद जब इंदु मैम उसको और एलैबोरेट करके हमें समझाती हैं, मज़ा ही आ जाता है। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जहाँ मैं बैठी हूँ, मैं भी ज़ूम क्लास ही अटेंड करती हूँ ऑनलाइन, तो वाह वाह निकलती है मुँह से कि क्या बात है, क्या बात है। मतलब ठीक है, उस समय सबके माइक ऑफ होते हैं, तो हम बता नहीं सकते उस समय मैम को कि मैम कितना हमें अच्छा लग रहा है सुन के, क्या मतलब कमाल की बात कह दी आपने। लेकिन हम ये वाली बात हम कह नहीं सकते क्योंकि हम सबके माइक उस समय ऑफ रहते हैं। एंड में, सेशन के एंड में हमें डेफ़िनेटली मौका मिलता है बात करने का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मतलब जैसे एक आपके दिल को टच कर जाती है और मुँह से आपके वाह निकल ही जाता है। ऑलमोस्ट हर सेशन में ऐसा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इन सेशन से जुड़े हैं। आज के टाइम पर जब फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ को या वर्कआउट्स को एक इंडस्ट्री बना दिया गया है कि बस सिखाया और चले गए, और एक सेशन का इतना चार्ज है, और आपके शरीर को कैसे तोड़ना है मरोड़ना है वो सिखा करके 1 घंटा आपको 60 मिनट सिखाया कोच ने और चले गए। बिकॉज़ आई हैव टेकन पर्सनल सेशंस, पर्सनल ट्रेनर्स मैं खुद रख चुकी हूँ, नो ऑफेंसेस टू एनीबडी। लेकिन एक ये इंडस्ट्री सी बन गई है। लेकिन आज के समय में ऐसे सेशंस जिसके अंदर कि गुरु आपको देने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि भाई आप रिसीविंग एंड वाले, आप रिसीवर तो बनो। नॉलेज की कमी ही नहीं है। जो इंदु मैम जब देने पे आती हैं तो टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन उनकी देने की वो ख़त्म नहीं होती, कंटेंट ख़त्म नहीं होता है। तो ऐसे में हमको शांतिपूर्वक रिसीविंग एंड पे एक अच्छे रिसीवर की तरीके से, सिर्फ एक कहते हैं ना कि गुरु के सामने हाथ फैलाने में क्या शर्म है, हाथ फैला के खड़े हो जाइए, आपकी झोली भर जाएगी। हर दिन, हर सेशन मज़ेदार, अल्टीमेट है। और डेफ़िनेटली जिस दिन, अभी तो खैर मैंने कोई ऐसा ब्रेक लिया नहीं है, लेकिन भगवान ना करे कभी अगर मैं 4-5 दिन का ब्रेक ले लूँगी बीच में सपोज़, तो मन नहीं लगेगा इन सेशंस के बिना, इतना मज़ा आता है। और मैं अपनी बात क्या कहूँ, मैं सच बताऊँ, मैं स्केल पे चढ़ कर के बार-बार मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिस व्यक्ति को गुरु ना मिले हों अभी तक, और आज जब गुरु मिल गए हैं, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। हम तो वैसे ही इतने खुश हैं, मैं तो इतनी खुश हूँ सेशंस में। ना मुझे पता है कि क्या इंच लॉस है भई, ना मुझे पता है कि क्या वेट लॉस है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि वो हो ही जाना है अपने आप। इफ़ यू आर रेगुलर, इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वो अपने आप हो ही जाएगा। आज नहीं तो कल वो चीज़ें हैपन हो ही जाएंगी। वो तो बॉडी लेवल पे है, लेकिन इंटरनल लेवल पे हम तो इतने खुश हैं, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे गुरु मिल गए हैं। वो हम तो उसी आनंद में पागल हुए चले जा रहे हैं। तो हमें तो पता भी नहीं चलता जब लोग कहते हैं जी कि हमारे तो इंच लॉस नहीं हुआ कि वेट लॉस हो गया, और वेट लॉस हो गया कि इंच लॉस नहीं हुआ। अरे ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बहुत ज्ञानी हूँ और मैं जो कह रही हूँ पूरी सारी बातें सही हैं। हो सकता है मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम जैसे लोग जो हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, हम तो इसीलिए खुश हो रहे हैं कि भाई हमें गुरु मिल गए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। फिज़िकली तो आप फिट हो ही जाओगे, फिज़िकली अनफिट भी हमने अपने कामों के द्वारा ही अपने को किया है, और अपने कामों के द्वारा एफ़र्ट करके हम फिट भी हो जाएंगे। लेकिन आनंद इस बात का है, आनंद इस चीज़ का है कि हमें गुरु मिल गए। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। सो थैंक यू इंदु मैम, थैंक्स अ लॉट। और आपसे जुड़ के जो मज़ा आता है, जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन है, उसको सुन के जो मज़ा आता है वो अल्टीमेट है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।